जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस विधि को ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। आज की जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, इस विधि को ध्यानपूर्वक देख करके ही करें, क्योंकि साफ तौर पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि सावधानी से ही करें। आज की जो विधि है वो बहुत ही सावधानी से करने वाली है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल भी सावधानी बरती नहीं या थोड़ी सी भी आपसे चूक हो गई तो ये आपके ऊपर उल्टा हो सकता है या आपको नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसे परिपूर्ण रूप से देखें, बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। परिपूर्ण रूप से देख करके, पूरा देख करके वीडियो को फिर ही इसका विधि का उपयोग आप करें। अगर आप चाहते हैं अपनी बात मनवाना, यानी कि किसी को अपने वश में करना है और उससे अपनी बात मनवानी है, वो आपकी बात से पीछे हट रहा है, यानी कि शादी से पीछे हट रहा है या शादी का वचन देकर के पीछे हट रही है, जो चाहे वो लड़की है या लड़का है, कोई भी है, इस विधि के द्वारा आप लड़के को भी, लड़की को भी, पत्नी को भी, पति को भी, दोस्त को भी, दुश्मन को भी, अपनी सास को भी, अपने ससुर को भी, अपने देवर को भी, अपनी भाभी को भी, मतलब किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं जिसके साथ आपका संबंध है या संबंध था। आप उसको अपने वश में कर सकते हैं जिसके साथ आपकी उठ बैठ है या आपका संबंध है, संबंध रह चुका है, चाहे वो कितना भी पुराना संबंध हो या अब ताज़ा हो या नया हो या कुछ टाइम पहले का हो, कुछ टाइम बाद का हो, कोई भी आपका संबंध है, चाहे वो लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, कोई भी हो, पति पत्नी, दोस्त भाभी, पड़ोसन, कोई भी हो, उससे अपनी बात मनवाने का, यानी कि उसके दिमाग को, उसके शरीर को, उसके दिल को अपने वश में करना, अपनी बात मनवाने का मतलब वो उसका जब पूरे का पूरा जब शरीर है आपके वश में हो जाएगा तो वो आपकी बात ही मानेगा, आपका हर कहा मानेगा, आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात को मानेगा। ये एक ऐसा कर्म है। ये कर्म कैसे किया जाएगा, इस विधि को ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को शुरू से आखिर तक, अंत तक पूरा देखें, बीच में कहीं छोड़े नहीं। जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो, आने वाली विधि उन तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब ये कैसे करना है वो ध्यान से सुनें। आपको एक इत्र लेना है। इत्र ओरिजिनल इत्र होना चाहिए, असली इत्र होना चाहिए। इत्र आपको लेना है, रूहानी इत्र होता है ये, रूहानी इत्र आपको लेना है। और इस रूहानी इत्र से मैं आपको एक मंत्र जो है वो लिख करके दिखाता हूँ। इस इत्र से ही उस मंत्र को लिखना है और वो कैसे करना है वो ध्यानपूर्वक आप देखें। ये इत्र से ही ये आपको बनाना है। अब इसके अंदर आपको जो लिखना है वो ध्यान से देखें। ओम ह्रीं क्ली। ओम ह्रीं क्ली ती। हाँ। स्वाहा। नाम जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं,
उसका नाम इत्र से ही लिखना है। रूहानी इत्र हो, ओरिजिनल हो, असली हो, नकली डुप्लीकेट काम नहीं करेगा। ये देखें, ओम ह्रीं क्लीं टी हाँ स्वाहा और उसका नाम। इस मंत्र के आपको जाप करने और ये यंत्र आपको बनाना है ऐसे ही जैसे मैंने आपको बना करके दिखाया है, ऐसे ही इत्र से ही बनाना है। और ये जो एक इलायची है, इस इलायची को आपको इसके बीच में रखना है, उसका नाम ले करके। उसका नाम लेना है पहले आपको 9 बार, जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, चाहे वो शादी की बात हो या कोई भी बात हो, अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसका 9 बार नाम ले करके और ये बना करके इसके बीच में रखना है, उसका नाम ले करके। और इसी मंत्र के जो जाप है आपको करने हैं। कितनी बार इस मंत्र के जाप जो आपको करने हैं वो 111, यानी कि 111 बार, 111 बार आपको इसके जाप करने हैं। 111 बार इसके जाप करने हैं आपको, इस मंत्र के जाप करके, और इस पे फूंक मारनी है, इस यंत्र पे फूंक मारनी है। जब आप इस विधि का उपयोग करें तब ये ध्यान में रहे, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, कोई आपको देखने वाला ना हो। और जब इस विधि का आपको उपयोग करना है तो वो जगह जो है वो होना चाहिए या तो शमशान में कर सकते हैं, या जंगल में कर सकते हैं, या किसी सुनसान जगह कर सकते हैं, या नदी के पास कर सकते हैं। उस वक्त आपको कोई देखने वाला नहीं होना चाहिए। ये आपको 111 बार जाप करके इस पे फूंक मारनी है। फूंक मार के, और जब ये काम जो आपको करना है, ये ध्यान रहे ये कब करना है, ये आपको शनिवार को करना है। इस विधि का उपयोग शनिवार को ही करना है। जाप करके और आप वहाँ से खड़े हो जाएं, नमस्कार करके भूमि को, धरती माँ को नमस्कार करके खड़े हो जाएं। और ये जो इलायची है, इस इलायची को अपने पास रखें, इस इलायची को अपने पास रखें। और ये सिर्फ एक ही बार ये विधि करनी है, सिर्फ एक ही बार, शनिवार को एक ही बार करनी है बस, उसके बाद में नहीं करनी है। ये जो यंत्र है ये आप चलते हुए जल के अंदर बहा दें, छोड़ दें। जो नदी है चलती हुई, जो पानी है चलता हुआ, जो चलती हुई नदी है उसके अंदर छोड़ दें। ये इलायची अपने पास रखें। ये इलायची को आपको करना क्या है, उसको खिलाना है, किसी भी चीज़ में डाल करके उसको खिला दें बस। ये एक बार इलायची उसके शरीर में जानी चाहिए, पीस के पाउडर बना करके या कैसे भी करके उसको खिला दें, किसी भी चीज़ में डाल करके उसको खिला दें। फिर देखें चमत्कार। जैसे ये इलायची उसके अंदर जाएगी, 2 या 3 दिनों के भीतर वो आपके वश में हो जाएगी और आपका हर कहा मानेगी। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी शख्स हो जिसके साथ आपका कोई संबंध हो या आपका कोई नाता हो। आप खुद समय करके देखें, करने में असमर्थ हों या ना कर पाएँ तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ कामाख्या देवी।